हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। हम पढ़ रहे हैं उत्तोलक और आज हम उत्तोलक का एक क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, सवाल इस प्रकार से है कि एक्स तथा वाई दो कंपनियों के विषय में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, कुछ पूर्वानुमान दिए गए हैं। तो पूर्वानुमान क्या क्या दिए गए हैं? प्रोजेक्शन दिए गए हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल अर्थात उत्पादन और विक्रय की मात्रा यूनिट में दी गई है। एक्स कंपनी के लिए 80,000 और बाय कंपनी के लिए 1 लाख। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट दी गई है, एक्स कंपनी के लिए 4 रुपए और बाय कंपनी के लिए 3 रुपए। स्थिर लागतें दी गई है, फिक्स कॉस्ट दी गई है, रुपए में दी गई है। 2,40,000 एक्स कंपनी के लिए, 2,50,000 बाय कंपनी के लिए। इंटरेस्ट बर्डन ऑन डेट्स अर्थात ये स्थिर प्रत्याय हो जाएगा। ठीक है, यह कितना है? एक्स कंपनी के लिए 1,20,000 और बाय कंपनी के लिए 50,000। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट अर्थात प्रति इकाई विक्रय मूल्य जो है वह दिया गया है एक्स कंपनी के लिए 10 रुपए और बाय कंपनी के लिए 8 रुपए। तो आपको इन सूचनाओं के आधार पर, इन प्रोजेक्शन के आधार पर परिचालन उत्तोलक अर्थात ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना करनी है, वित्तीय उत्तोलक अर्थात फाइनेंशियल लीवरेज की गणना करनी है, संयुक्त उत्तोलक अर्थात कंबाइंड लीवरेज की गणना करनी है। तो बच्चों, हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचालन उत्तोलक अर्थात ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों, इसका क्या फार्मूला होता है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल में यदि हम देखें बेसिकली तो हमें ना तो कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ना ही ईबीआईटी अर्थात ऑपरेटिंग लीवरेज दिया गया है। तो हमें इनकी गणना करनी होगी। तो अंशदान क्या होता है कि हम विक्रय मूल्य में से जो है परिवर्तनशील लागतों को घटा देते हैं। अर्थात यहाँ पर जो यूनिट्स दी गई हैं, वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया गया है? 80,000 का हम गुणा कर लेंगे सेलिंग प्राइस से अर्थात पी से। ठीक है, और उसमें से हम वेरिएबल कास्ट, ये पर यूनिट दिया गया है तो पहले हम पर यूनिट का गुणा कर लेंगे यूनिट से। ठीक है, तो हमको वेरिएबल कास्ट निकल आएगी और हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमको कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें समय लगेगा, इससे बेहतर है कि हम कोई दूसरा फार्मूला देख लें कि प्रश्न आसानी से हल हो जाए। तो दूसरा फार्मूला जो हमने चेंज इन ईबीआईटी में दिया था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स में दिया था, तो हमको इस प्रकार से कोई जानकारी प्रश्न में दी ही नहीं गई है। तो इस फार्मूले के द्वारा तो हम इस प्रश्न को हल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उपयोग तब किया जाता है जब हमें प्रश्न में दो अवधियों के आंकड़े दिए गए और यहाँ तो दो कंपनियों के आंकड़े दिए गए, दो अवधियों के आंकड़े नहीं है। तो हम अगले सूत्र पर विचार करते हैं कि जिसमें हमको सीधा कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट को घटा देते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमको देखिएगा सेलिंग प्राइस भी दिया है और वेरिएबल कास्ट भी दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन ये निकलेगा पर यूनिट में, क्योंकि ये पर यूनिट दिया गया है। तो हम इसमें यूनिट का गुणा कर लेते हैं अर्थात इसको हम एन डिनोट कर देंगे। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा एन गुणा पी माइनस बी सी, अर्थात एन मतलब होता है सेल्स की यूनिट्स, कितनी नंबर ऑफ सेल्स यूनिट। ठीक है, और पी मतलब सेलिंग प्राइस और बीसी मतलब वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। तो इसमें यदि हम मान रख देंगे तो हमको कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाएगा। और ईबीआईटी कैसे ज्ञात करेंगे? इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को घटाकर क्या कर सकते हैं? ईबीआईटी ज्ञात कर लेंगे। तो लिख देंगे हम माइनस एफ सी अर्थात एन गुणा पी माइनस बी सी और इसमें से माइनस कर देंगे एफ सी, तो हमें ईबीआईटी ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, ये सारी जानकारी हमें प्रश्न में दी गई है। यहाँ पर एन का क्या आशय निकला है? एन का आशय है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अर्थात हमारी बिक्री की मात्रा नंबर में कितनी है। फिर पी मतलब है प्राइस पर यूनिट और बीसी मतलब है वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। ठीक है, वही एफ सी का मतलब तो आप जानते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो इन मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे तो हमें ऑपरेटिंग लीवरेज
की डिग्री ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, तो हम पहले फार्मूला एक बार और लिख दिया है यहाँ पर। अब हम इसमें मान रख देते हैं। एन का मान जो है वह है एक्स कंपनी के लिए अलग है और बाय कंपनी के लिए अलग है। तो हम दोनों के लिए एक साथ गणना कर लेते हैं और एक टेबल बना लेते हैं, पहले एक्स कंपनी के लिए और फिर बाय कंपनी के लिए। तो पहले हम OL की गणना करते हैं एक्स कंपनी के लिए। तो एक्स कंपनी के लिए एन कितना है यह हम लिख लेते हैं 80,000 और P मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट है 4। तो हमने यहाँ पर मान रख दिया है और यही मान हम नीचे रख देंगे और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे। तो बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी गई थी, एक्स कंपनी के लिए दी गई थी 2,40,000। तो बच्चों हम यहाँ पर मान रख देते हैं 2,40,000 और इसको हल कर देते हैं। तो हल करने के बाद हमको ऊपर जो संख्या है ये 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 बचेगा और 6 का हम 80,000 से गुणा कर देंगे तो ये राशि आ जाएगी 4,80,000 और बटा कर देंगे हम। तो यहाँ पर 4,80,000 में से 2,40,000 घट जाएंगे तो नीचे बचेंगे 2,40,000 और इसको हल करने पर हमको 2 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आया है 2। ठीक है, अब हम बाय कंपनी के लिए बात करते हैं। तो मान रख देंगे OL बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान यहाँ पर 1 लाख है और प्राइस है 8 रुपये और वेरिएबल कास्ट है 3 रुपये। तो मान हम रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे जो कि 2,50,000 दी गई है। ठीक है, चाहे तो आप देख लीजिए ये 2,50,000 दी गई है तो हमने 2,50,000 घटा दिए और पुनः हमने इसको हल कर लिया तो हमको ज्ञात हो जाता है, ऊपर प्राप्त हो जाएगा ये 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5 और 5 का गुणा कर देंगे 1 लाख से तो 5 लाख और बटा आ जाएगा कितना, 2.5 लाख। और तो इस प्रकार से जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है बाय कंपनी के लिए वह भी आ जाता है 2, एक्स कंपनी के लिए भी 2 और बाय कंपनी के लिए भी। तो दोनों कंपनियां एक से लीवरेज पर काम कर रही हैं। अब बच्चों हम सवाल में आगे बढ़ते हैं और अब फाइनेंशियल लीवरेज की गणना कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फार्मूला होता है कि फाइनेंशियल लीवरेज बराबर होता है EBIT बटे EBT, या क्या होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT और भागित परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो बच्चों हमें प्रश्न में EBIT और EBT नहीं दिए गए हैं तो अलग से हम गणना करें, इसीलिए हम इस EBIT और EBT के फार्मूले को हम नीचे लिख देते हैं। तो बच्चों अभी हमने EBIT पिछले जो हमने ऑपरेटिंग लीवरेज गणना की है उसमें देखा था, क्या था, N गुणा P माइनस BC माइनस FC और इसमें से यदि हम इंटरेस्ट को और घटा देते हैं तो हमको EBT ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्ड जो यूनिट है वो N का मतलब है, P का मतलब, BC का मतलब और FC का मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो बच्चों अब हम सवाल को हल करते हैं और इसमें मान रख लेते हैं। तो बच्चों दोनों कंपनियों के लिए हम अलग अलग गणना कर लेंगे, एक्स कंपनी के लिए और बाय कंपनी के लिए। तो FL बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान है जो N का मान है वह 80,000, P का मान है एक्स कंपनी के लिए जो है वह है 10 रुपये और वेरिएबल कास्ट जो है वह हम देख लेते हैं कितना था, 4 रुपये था और जो फिक्स्ड कास्ट है वह 2,40,000 है और इंटरेस्ट बर्डन कितना है 1,20,000। तो इन मानों को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर मान रख लिए हैं। ठीक है, और अब हम नीचे भी मान रख देते हैं। तो N 80,000, ठीक है, P 10 और BC 4 और इसमें से FC मतलब जो है 2,40,000 है और इंटरेस्ट है 1,20,000। बच्चों इसको हमने हल कर लिया तो हल करने पर हमको ज्ञात हो जाता है, ऊपर का मान आ जाता है 2,40,000 और नीचे जो हल करने पर हमको प्राप्त हो रहे हैं 1,20,000। इसको हमने हल कर लिया तो हमको प्राप्त हो गया 2। तो बच्चों एक्स कंपनी के लिए OL भी 2 आया था और FL भी 2 आया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाय कंपनी की। तो बाय कंपनी के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं वह कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अर्थात N है 1 लाख, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 8 रुपये, वेरिएबल कास्ट है 3 रुपये, फिक्स्ड कास्ट है 2,50,000 और इंटरेस्ट है 50,000। तो इन मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ मान रख दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम मान लिख देंगे और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर
2,50,000 ऊपर की संख्या हल करेंगे तो, और नीचे हल करेंगे तो ये 1,00,000 गुणा 5 तो हो जाएगा ये 5,00,000, उसमें से कितना घट जाएगा, ये 3,00,000 तो बचेंगे 2,00,000। तो इस प्रकार से 2,50,000 बटे 2,00,000 और इसको हल कर देंगे तो ये आ जाता है 1.25। तो बच्चों यहाँ पर जो वाई कंपनी के लिए फाइनेंशियल लीवरेज है वह 1.25 है, अर्थात जब कंपनी की ईबीआईटी अर्थात कर पूर्व की आय में, ब्याज और कर के पूर्व की आय में वृद्धि जितनी भी होगी उसके 1.25 गुना वृद्धि जो है ईबीटी में होगी, अर्थात कर पूर्व की आय में होगी। अब बच्चों हमको ज्ञात कर लेना है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज तो हम ज्ञात कर चुके हैं बच्चों, सॉरी, अब हमें करना है कंबाइंड लीवरेज ज्ञात। तो कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला क्या होता है, हम ओएल ज्ञात कर चुके हैं और एफएल ज्ञात कर चुके हैं। तो ओएल गुणा एफएल, ओएल क्या है ऑपरेटिंग लीवरेज और एफएल क्या है फाइनेंशियल लीवरेज। तो दोनों के हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो एक्स कंपनी के लिए और बाई कंपनी के लिए, ठीक है। तो एक्स कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, सीएल बराबर, तो ओएल कितना आया था 2 और सीएल भी आया था 2, ठीक है, सॉरी एफएल भी आया था 2, तो 2 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 4। और इसी प्रकार से हम बाय कंपनी के लिए ज्ञात कर लेंगे, ठीक है।